बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क शाम में जिस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक़्त आन पहुंचा और आपने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल न हो सकी तो आपने यह दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर जाहिर न होने पाए, ताकि वह बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ अमल रहें और इन सबों को जो इल्मे गैब का दावा है वह भी बातिल ठहर जाए। यह दुआ मांग कर आप मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफात हो गई। मगर जिन मजदूर यह समझ कर कि आप जिंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसे दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के गुरोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वह बारहा देख चुके थे कि आप एक माह बल्कि कभी कभी दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते हैं। गरज एक साल तक वफात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक वह बहुक्मे इलाही दीमकों ने आपके आशा को खा ली और आशा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। उस वक़्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इन लफ्जों में बयान फरमाया, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा जिन्नों को उसकी मौत न बताई मगर जमीन की दीमक ने कि उसका आशा खाती थी। फिर जब सुलेमान जमीन पर आया जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अजाब में न होते।